बख्त के तख्त से यक लख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 बिलाखिर आहों, सिसकियों और मुस्कुराहटों के साथ कल अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब क्रिकेट फैंस को अगले वर्ल्ड कप के लिए 4 साल तक तवील इंतजार करना पड़ेगा, मगर 2019 का ये इवेंट जाते जाते अपने साथ बहुत से तनाज़ों को भी जन्म दे गया। वर्ल्ड चैंपियन तो इंग्लैंड बन गई या फिर मिली भगत से बना दिया गया, मगर इस ग्रेट इवेंट ने अपने पीछे कई सवालात छोड़ दिए हैं, क्योंकि कल का ये फाइनल, जिसके बाद से अब तक एक सोशल मीडिया मुहिम जारी है कि जीत की असल हकदार दरअसल इंग्लैंड की बजाय न्यूजीलैंड की टीम है। पूरी दुनिया के फैंस, खा वो किसी भी मुल्क से हों, इस कशमकश में है कि इस मैच में कीवीज के साथ धांधली हुई है। जीत की असल हकदार न्यूजीलैंड की टीम थी। फैंस तो फैंस, अब साबका क्रिकेटर्स की जानिब से भी तनकीद का सिलसिला जारी है। रमीज राजा, माइकल वॉन, गौतम गंभीर समेत कई क्रिकेटर्स ने आईसीसी के हालिया फरसूदा कवानीन पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है, क्योंकि जिस अंदाज से कीवी टीम ने हदफ का दिफा किया वो काबिल तारीफ था। क्योंकि कीवी टीम बेशक वर्ल्ड कप जीत नहीं पाई, बेशक कीवी टीम आईसीसी के फरसूदा मगर बेहुदा कवानीन की भीड़ चढ़ गई, मगर इखलाकी एतबार से अगर देखा जाए तो इस जीत की असल हकदार कीवी टीम थी, जिसने जीत तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया और फतह इनकी झोली में गिरने ही वाली थी कि अचानक इनकी किस्मत इनसे रूठ गई। आखिरी लम्हों में ये जीत इंग्लिश टीम का मुकद्दर बन गई, मगर इंग्लिश जीत और कीवी शिकस्त हर किसी की समझ से बाहर है। हर कोई आईसीसी के बचगाना कवानीन का मजाक उड़ाता पाया जा रहा है कि आईसीसी ने जानबूझकर इंग्लिश टीम को फेवर दी। कीवी टीम की फतह जब यकीनी थी तो कैसे इंग्लिश टीम इतनी आसानी से मैच जीत गई। दोस्तों, इस वक्त सारी दुनिया में इस ड्रामाई फाइनल की चर्चा की जा रही है। मुख्तलिफ लोग और साबिक क्रिकेटर्स इस फैसले को एक मजाक करार दे रहे हैं। आइए आपको चंद साबिक क्रिकेटर्स और दीगर लोगों के ख्यालात दिखाते हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जैसिंड्रा आर्डर्न ने ट्वीट किया है कि वो न्यूजीलैंड की इस गैर मुतवक्का हार पर सख्त परेशान है और मुझे आईसीसी के भयानक बाउंड्री रूल पर सख्त हैरत और अफसोस है। गौतम गंभीर ने कहा है कि सुपर ओवर बराबर हो जाने की सूरत में फाइनल और वर्ल्ड कप को शेयर किया जा सकता था। रमीज राजा के मुताबिक ज़्यादा बाउंड्रीज का ये रूल नहायत मुज़ायका खेज है। वसीम अकरम के मुताबिक आज क्रिकेट जीत गई। दोस्तों, कुछ लोग इस मैच के नतीजे को पहले से प्री प्लान करार दे रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि आईसीसी ने बिग 3 के सामने घुटने टेक दिए हैं। बॉसों के मुताबिक इन्हें पहले दिन से ही इवेंट के नतीजे का बखूबी इल्म था। अगर हम बिग 3 पर निगाह दौड़ाएं तो इस पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कब्जा है। इसलिए 2011 में इंडिया, 2015 में ऑस्ट्रेलिया और 2019 में इंग्लैंड को एक पूरे प्लाट के तहत जितवाया गया। मजीद बरा, अगर कल के फाइनल की अंपायरिंग पर भी निगाह दौड़ाई जाए तो ये भी हॉरिबल थी। जिस ओवरथ्रो की बाउंड्री ने इंग्लिश टीम को फतह दिलाई वो आईसीसी लॉज के मुताबिक गैर कानूनी है। अगर बैट्समैन क्रीज से बाहर है और बॉल इससे लग कर जाए तो ओवरथ्रो का रन नहीं दिया जाता, मगर इन 4 रन्स ने कीवी टीम को न सिर्फ मैच बल्कि वर्ल्ड कप से महरूम कर डाला। इस बात का इकरार बेन स्टोक्स ने भी किया है कि वो ओवरथ्रो के रन्स पर अब भी नादम है। वो सारी जिंदगी इन रन्स की वजह से केम विलियमसन से माफ़ी मांगते रहेंगे, मगर वर्ल्ड कप का फैसला तो इन 4 रन्स ने, गैर कानूनी 4 रन्स ने कर ही डाला था। मगर साथ ही साथ आईसीसी के इस बाउंड्रीज वाले कानून ने कीवी टीम को खून के आंसू रुला दिया है। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस मैच के मुतालिक क्या राय है। क्या कीवी टीम को जीतना चाहिए था? आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। अगर आप मजीद ऐसी क्रिकेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आसिफ अली टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।